नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जिसमें प्रकरण लिया है मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक सेकंड, जिसमें शिक्षण बिंदु है जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7, यहाँ पर दिनांक, विषय इतिहास, कालांश और प्रकरण का नाम मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक सेकंड और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड बिंदु लेंगे अवबोध, जिसमें लिखना है विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब का वर्गीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब से संबंधित गतिविधियों में तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों से संबंधित गतिविधियों से प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का चित्र बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का अध्ययन करने में रुचि पैदा कर सकेंगे। विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि पैदा कर सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का दायित्व निभा सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं और दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सल्तनत काल में सबसे प्रमुख मंत्री क्या कहलाता था। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे वजीर। वजीर का सहयोग करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती थी? अलग अलग मंत्रियों की। ये सभी मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? सुल्तान के प्रति। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बाद किसका शासन आरंभ हो गया था? मुगलों का। मुगल साम्राज्य के बारे के प्रमुख शासकों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे एक तरफ शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे जहांगीर, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। जहांगीर के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अकबर की पत्नी मरियम उजमानी बारमल की बेटी की कोख से 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मोहम्मद सलीम का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ, जिसका नाम आगे चलकर जहांगीर रखा गया। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट जहांगीर शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रही। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, और विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे जहांगीर का जन्म अकबर की पत्नी मरियम उजमानी की कोख से 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ। इनका बचपन का नाम मोहम्मद सलीम था। फिर है बोध प्रश्न, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जहांगीर का जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। सेकंड क्वेश्चन जहांगीर ने किसके सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया? तो अकबर के। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे शाहजहां, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां।
शाहजहां खुर्रम। शाहजहां के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ। इनका बचपन का नाम खुर्रम था। जहांगीर की मृत्यु के बाद 24 फरवरी 1628 को जहांगीर मुगल बादशाह बना। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोय समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। और यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ। इनका बचपन का नाम खुर्रम था। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है औरंगजेब, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां को जिंदगी भर के किसने कैद कर दिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दाहोद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में तथा दूसरा राज्याभिषेक 15 मई 1659 ईस्वी को पुणे दिल्ली में हुआ। औरंगजेब की 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुणे विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ फजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों में सफलता मिली। उसने मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन के मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दाहोद नामक स्थान पर हुआ। फिर है बोध प्रश्न, तो लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन औरंगजेब का जन्म कब हुआ? 3 नवंबर 1618 ईस्वी को। औरंगजेब ने किस मराठा शासक का अपमान किया? शिवाजी का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? आगरा, अहमदनगर, दाहोद, लाहौर। मेवाड़ के सिसोदिया शासक ने मुगलों की सेवा की थी। अमर सिंह, ईश्वर सिंह। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। सत्य या असत्य? औरंगजेब को विद्रोह का सामना कहाँ कहाँ पर करना पड़ा? दक्कन के मराठों ने किस पद्धति का उपयोग किया? गृह कार्य में लिखेंगे मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का वर्णन कीजिए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।